हुआ था बीच में कुछ मार्क्स मतलब वो हो गया हमसे, मतलब ऐसा। ठीक, तो चलो अब फिर से देखते हो। 1932 में क्या होता है, रैमसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड दे देता है। गांधी जी को जैसे ही पता चलता है कि कम्युनल अवार्ड अब कास्ट के नाम पे भी एथी मिलेगा, रिजर्वेशन दे दिया है, तब गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ पे बैठ जाते हैं। जेल में रहते हैं उस समय। हाँ, तो पूना जेल में रहते हैं भाई। 20 सितंबर को बैठ जाते हैं फास्ट ऑन टू डेथ पे कि अब जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक खाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल। हाँ, एक आध दिन हमको भी बैठना पड़ेगा, अब हमको लग रहा है। तो 24 सितंबर को पूना पैक्ट होता है। तो पूना पैक्ट में क्या होता है, अम्बेडकर और गांधी जी के बीच होता है पूना पैक्ट। अम्बेडकर साइन करते हैं और गांधी जी साइन नहीं करते। गांधी जी की तरफ से, हिंदू की तरफ से मदन मोहन मालवीय साइन करते हैं। चलो ये हो गया। चलो गांधी जी और अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट का हो गया। चलो अब क्या करते हैं, गांधी जी बोलते हैं कि आपको 71 को सीट चाहिए था तो आपको 147 कर देते हैं, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा, ज्वाइंट इलेक्टोरेट रहेगा। सेपरेट इलेक्टोरेट वो होता था ना, समझी तुमको समझ में आया। सेपरेट इलेक्टोरेट वो होता था कि जैसे कि जहाँ मतलब जिस मतलब अगर मान लो कि स्पेशल क्लास के लिए, स्पेशल कास्ट के लिए वो सीट रिजर्व है, तो वहाँ वही आदमी भी वोट देगा जो उस कास्ट का थी, नॉर्मल नहीं देगा। ये ज्वाइंट इलेक्टोरेट में ही होता था कि कोई भी वोट दे सकता था। तो बोला आपका सीट बढ़ा देते हैं, ज्वाइंट इलेक्टोरेट कर देते हैं। और उसमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट में और था कि एक सीट से 2 आदमी भी खड़ा हो सकता है, ऐसा या दो का भी चुनाव हो सकता है ऐसा। चलो तो ये हो गया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसी साल 1932 में हो गया। 1933 में कुछ नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान वर्ड यूज करते हैं। चौधरी रहमत अली एगो स्टूडेंट था लंदन में, जो था लंदन में मुस्लिम लीग बन गया था 1908 में। 1906 में ढाका में बना था, 1908 में लंदन में बना था। तो लंदन में पढ़ता था चौधरी रहमत अली, तो वही पाकिस्तान वर्ड का सबसे पहले वहाँ यूज होता है। चौधरी रहमत अली को पैम्पलेट छपवाता है, नाउ और नेवर, या तो अभी या तो कभी नहीं। नाउ और नेवर, आर वी टू पेरिश, आर वी टू लीव और पेरिश फॉर एवर। मतलब या तो हम लोग जीने के लिए या तो हमेशा से दबाए जाएंगे। पेरिश मतलब दबाया जाना। चलो हो गया। तो पाकिस्तान शब्द आता है। चलो 1934 में फेमस बॉम्बे में अधिवेशन होता है, राजेंद्र प्रसाद हेड करते हैं उसको। CDM को बोला जाता है, अब CDM वापस लिया जाता है। कॉर्ड ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हम लोग जब बिहार स्पेशल देखेंगे ना तो उसमें ज़्यादा अच्छा से देखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में बनती है। बनाते हैं कौन, जयप्रकाश नारायण, और सेक्रेटरी रहते हैं उसके, प्रेसिडेंट बनते हैं JP जयप्रकाश नारायण, और उसके सेक्रेटरी बनते हैं आचार्य नरेंद्र देव। जो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी बनी थी 1931 में, उसी का ही रूप था। और उसका हेड रहते फूलन प्रसाद वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, दोनों मिलकर बनाते हैं। उसमें जयप्रकाश नारायण का भी नाम आता था। चलो इसके हेड होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं JP, और सेक्रेटरी होते हैं आचार्य नरेंद्र देव। फिर आता है 1935 का साल, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है, फेमस, और रिजर्व बैंक का स्थापना किया जाता है 1 अप्रैल को। ठीक, फिर आता है 1936, लखनऊ में सेशन होता है जिसको जवाहरलाल नेहरू हेड करते हैं। अब आ जाता है वायसराय कौन, लिंथिंगो। 1931 में वायसराय कौन आता है, वेलिंगटन। अब आता है लिलिंथगो। यही सबसे लंबा समय तक रहेगा, क्योंकि जैसे अभी आएगा ना तो उसके बाद World War II चालू हो जाता है 1939 में। तो इतना जल्दी अंग्रेज फिर थोड़े यहाँ चेंज करता, तो अंग्रेज छोड़ देता है 44 तक। तो यही 36 से लेकर 44 तक लिलिंथगो रहता है। सबसे लंबा बोलेगा कौन, तो लिलिंथगो। ऑल इंडिया किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाते हैं 1936 में लखनऊ में। ठीक, इसके प्रेसिडेंट रहते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती, सेक्रेटरी रहते हैं NG रंगा। 1937 में पहला बार किसी गांव में अधिवेशन हुआ, तो फैजपुर में होता है, UP में है फैजपुर। जवाहरलाल नेहरू करते हैं फर्स्ट टाइम इन विलेज। ठीक, और क्या फर्स्ट इलेक्शन होता है ऑल इंडिया लेवल पे 1937 में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आता है उसी से बेस पे होता है। चलो 1938 में हरिपुरा कांग्रेस होता है। हरिपुरा कांग्रेस का सेशन होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस हेड करते हैं। नेशनल प्लानिंग कमीशन बनता है, और कुछ नहीं है। 1939 में त्रिपुरी होता है जिसमें सुभाष चंद्र बोस ही हेड करते हैं। इसमें क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं। सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन लड़ते हैं, किसके खिलाफ, तो गांधी जी के कैंडिडेट रहते हैं पट्टाभी सीतारामैया, तो उसके खिलाफ तो जीत जाते हैं, बन जाते हैं। लेकिन उनका मन अब करता कि अब क्या गांधी जी से लड़ लिए, तो गांधी जी फिर सुभाष चंद्र बोस रिजाइन दे देते हैं और प्रेसिडेंट बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक, उसी समय World War II स्टार्ट हो जाता है। कांग्रेस रिजाइन कर देता है अपने मंत्रिमंडल से। जो इस समय इलेक्शन हुआ था तो कांग्रेस जो सरकार बनाया था उसमें रिजाइन कर देता है।
जिन्ना मनाता है डे ऑफ डिलीवरेंस। जैसे वो लोग रिजाइन करता है तो जिन्ना बोलता है कि तब हम सरकार बनाएंगे। जिन्ना सरकार बनवा देता है, मुस्लिम लीग डे ऑफ डिलीवरेंस बनाता है, सरकार बना देता है 22 दिसंबर को। लोग 22 अक्टूबर, डेट मत याद रखो, तुमको डेट नहीं याद रहेगा। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना होता है 1939 में, सब 1939 में ही हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1940 रामगढ़ का सेशन होता है, अबुल कलाम आज़ाद इसका हेड करते हैं। लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रहते हैं क्योंकि 40 से लेकर 46 तक, अब कांग्रेस का भी सेशन हर साल नहीं होगा, 40 से लेकर 46 तक यही रहते हैं, तो लॉन्गेस्ट भी होगा और यंगेस्ट भी होगा अबुल कलाम आज़ाद। यंगेस्ट होगा ना, देखो यहाँ किए थे 1923 वाला, अबुल कलाम आज़ाद यंगेस्ट 23 साल के थे या 24 साल के उसी समय किए थे, और यहाँ पे 6 साल तक लगातार करेंगे। देखो 6 साल तक लगातार करेंगे तो लॉन्गेस्ट भी होगा। उसी साल इंडिविजुअल सत्याग्रह, गांधी जी बोलते हैं कि सब अपना अपना सत्याग्रह शुरू कीजिए जिसका मन है। तो सबसे पहला इंडिविजुअल सत्याग्रह ही विनोबा भावे, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त। अब बिहार से कौन थे भाई, तो कृष्ण सिंह पहला और दूसरा अनुग्रह नारायण। ठीक, अगस्त ऑफर आता है 1940 में 8 अगस्त को, और डिमांड ऑफ पाकिस्तान भी उसी साल होता है 1940 में ही। 2 नेशन थ्योरी देता है 23 मार्च को। ये लोग बोलता है कि हम लोग को पाकिस्तान अब चाहिए, एकदम कैसूँ पाकिस्तान चाहिए, 23 मार्च 1940 को ये लोग बोलता है। हाँ चलिए अब आगे देखिए 1941 में हम लोग आते हैं, और इसमें जो जो है ना और अंडर डीप वाला तो सभी हम लोग कर लेंगे, लेकिन अभी ना तुमको बस ये करना है, इसको लिख लेना है, ऐसे एक बार पढ़ना है कि हाँ हाँ ये सब चीज़ हुआ था, और उसके बाद डीप वाला जो मेन टाइम लाइन है उससे भी देख लेंगे हम लोग। जहाँ जिसको नहीं समझ में आया, जहाँ कमेंट सेक्शन में कर सकता है कमेंट, या फिर नहीं पता नहीं हम क्या बोले, हमको लगा फास्ट ऑन टू डेथ पे हम ही को बैठना पड़ेगा। बड़ी गांधी जी के लिए पूना पैक्ट करवाना, पटना पैक्ट होगा। चलो अब्दुल कलाम आज़ाद वो रहते हैं 6 साल तक। नेताजी वेंट टू जर्मनी चल जाते हैं, वहाँ जाके हिटलर से मिलते हैं, अब बोलते हैं कि जो युद्ध का बंदी बना रहा है वो हमको दे दो इंडियन, हम अपना जाके अलग काम करेंगे। 15 दिसंबर 1941 को INA फाउंडेड बाई मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं कहाँ, जापान में। ठीक, अब क्या होता है 1942 में, देखो गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। 1941 में और क्या होता है, नहीं और कुछ नहीं। हाँ 1942 में क्या होता है, सबसे पहले क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन क्या होता है कि 22 मार्च को आता है, तो बोलता है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बनाने के लिए, फिर बोलता है कि क्रिप्स मिशन बोलता है कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे वर्ल्ड वार के बाद। लेकिन अभी तो पोस्ट डेटेड चेक इसको बोल देते हैं, गांधी जी की डोमिनियन स्टेटस पे ही अटका हुआ है, हम अब बोल रहे हैं कि छोड़ के जाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता तुम करा डोमिनियन। तो क्रिप्स मिशन फेल कर जाता है, तो उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू कर देते हैं गांधी जी। नारा देते हैं डू और डाई, करो या मरो, इस बार नहीं तो उस बार। गांधी जी अरेस्ट कर लेता है 9 अगस्त को, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हो जाता है। गांधी जी 9 अगस्त को अरेस्ट हो जाते हैं, पूना में उनको अरेस्ट करके आगा खां पैलेस में रखता है। ऑपरेशन 0 आवर अंग्रेज चलाता है कि जितना प्रोमिनेंट लीडर थे सबको अरेस्ट कर लो, तो सबको कर लेता है। तो अब क्या होता है, मूवमेंट जो है ना क्विट इंडिया वो स्पॉन्टेनियस हो जाता है, जिसको जो मन कर रहा था वो कर रहा था, जो मन किया वही लीडर बन गया। यहाँ से जयप्रकाश नारायण लीडर बन जाता है। सितंबर में INA का कमांडर बनते हैं कौन, मोहन सिंह। चलो ये थोड़ा सा है, चलो कैप्टन मोहन सिंह, ये देखो थोड़ा सा ही है, पैरेलल गवर्नमेंट। बलिया में चित्तू पांडे बना देते हैं, तामलुक में जातीय सरकार, सतारा में पृथ्वी सरकार, और तलचर में लक्ष्मण नायक। अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे बढ़िया से, अभी एक ही साथ तो सब नहीं, अभी तो टाइमलाइन चल रहा है। ठीक, अब 1943 में क्या होता है, 23 मार्च को पाकिस्तान डे मनाया जाता है। वही 23 मार्च जो 1940 में लोग बोला था कि हम लोग पाकिस्तान बनाएंगे, तो 23 मार्च को क्या करता है, पाकिस्तान डे। दिख रहा है ना, ठीक है। बंगाल फेमाइन आता है 43 में, और 21 अक्टूबर 1943 को INA का हेड बन जाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वही है, गवर्नमेंट सिंगापुर में मनाते हैं 21 अक्टूबर को, फिर पोर्ट ब्लेयर में आ जाते हैं 30 दिसंबर को, फिर बैटल ऑफ इम्फाल होता है 8 मार्च को इन INA और ब्रिटिश में, फिर फ्लैग पर आ देते हैं मोरंग में। चलो ये सब है, डिटेल है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है उतना, बस ये देख लो कि 21 अक्टूबर 1943 को INA के हेड बन जाते हैं कौन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखो आ गया 1944, इसमें आता है लॉर्ड बेबल बन के आता है वायसराय। और क्या आता है, सी राजगोपालाचारी अपना फार्मूला देते हैं अंग्रेज को, मतलब एथी का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, और क्या तो था उसको भी रिजेक्ट कर देता है सब कोई। 1945 में वर्ल्ड वार इंड हो जाता है, 1945 में वर्ल्ड वार इंड हो जाता है। ऐसे भी जापान से लड़ रहा था, सब कमजोरी हो गया था जापान को 1945 में, मालूम ही है 6 अगस्त को नागासाकी में
परमाणु बम गिरता है, और 9 अगस्त को 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी। ठीक, तो 6 अगस्त को गिरता है लिटिल बॉय और 9 अगस्त को गिर जाता है फैटमैन। लिटिल बॉय था जो यूरेनियम का था और फैटमैन जो था प्लूटोनियम का था। तो चलो ये दोनों गिर जाता है। लीला समाप्त 1945 में जापान का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी मर जाते हैं उसी साल। और क्या होता है कि शिमला एग्रीमेंट होता है 1945 में, वर्ल्ड वार एंड होने के बाद। देसाई लियाकत पैक्ट होता है। और ये क्या होता है, आईएनए का ट्रायल चलता है। जब जापान सरेंडर बोल दिया तो आईएनए तो कुछ उसको क्या बोलते हैं, आईएनए को कौन उसमें हेड करा था, सुभाष चंद्र बोस। जापान जब सरेंडर कर दिया तो जो आईएनए का जो लोग रहते हैं वो सब पे आईएनए ट्रायल चलता है। कौन कौन रहते हैं लोग, रेड फोर्ट पे ट्रायल चलता है। कौन कौन रहता है, कौन कौन रहता है जी बोलो। सहगल ढिल्लो शाहनवाज, सहगल प्रेम कुमार सरकार, गुरबख्श सिंह ढिल्लो और शाहनवाज खान। एक राशिद अली रहता है जिसको 7 साल का जेल होता है। इन लोग को फांसी हो जाता है। इसका वकील का भी नाम याद करवा ही दिए थे, भूला भाई भालू भाई देसाई था हेड। और फिर कौन थे, कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और आसफ अली। बस हो गया। 46 में फिर सेशन होता है कांग्रेस का मेरठ में, जेबी कृपलानी करते हैं। कैबिनेट मिशन आता है 23 मार्च 1946 को। इंटरिम गवर्नमेंट बनता है 2 सितंबर 1946 को। कैबिनेट मिशन जब आता है तो कैबिनेट मिशन में कौन कौन रहता है, लॉरेंस अलेक्जेंडर और क्लिप्स, LAC। और एल से लॉरेंस उसका हेड रहता है, तो LAC रहता है लॉरेंस अलेक्जेंडर और क्लिप्स। चलो, और क्या होता है, डायरेक्ट एक्शन डे बना देता है 16 अगस्त 1946 को। पाकिस्तान, जो पिछला बीपीएससी पूछा भी, 16 अगस्त 1946 को पाकिस्तान बना देता है डायरेक्ट एक्शन डे, मारो काटो कर देता है। देखो, आज़ादी से एक दिन बाद और आज़ादी के 1 साल पहले, यानी 16 अगस्त और 1946 ऐसा। ठीक हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठता है 9 दिसंबर को, दिख रहा ना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हेड बनते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बिहार से थे, और टेम्प्रोरी हेड बनते हैं। और 11 दिसंबर को बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक हो गया। चलो, नेवल म्यूटिनी होता है 18 फरवरी 1946 को, जिसको जाते हैं सरदार पटेल ख़त्म करवाते हैं। नेवल म्यूटिनी करता है 1946 में, भी मेन है। 1947 में तो मालूम है, माउंटबेटन प्लान आता है, माउंटबेटन बन के आता है वायसराय, लास्ट वायसराय। और क्लेमेंट एटली वहाँ का प्रधानमंत्री रहता है, जो कि अनाउंस करता है थी। और इस समय आज़ादी ये थी, वर्ल्ड वार तक कौन रहता है वहाँ का प्रधानमंत्री, चर्चिल। फिर क्लेमेंट एटली बनता है, क्लेमेंट एटली ही आज़ादी के समय प्रधानमंत्री रहता है। माउंटबेटन प्लान आता है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट आएगा 18 जुलाई को, जो कि इंग्लैंड के संसद में पास हो जाएगा और भारत को आज़ाद करने के लिए बोलता है कि अब भारत आज़ाद हो जाएगा। तो अगस्त में 14 अगस्त को उसे पाकिस्तान बना देता है। माउंटबेटन प्लान में था कि बांटना नहीं है, लेकिन यहाँ आता है तो बांटना ही पड़ता है। तो माउंटबेटन रहता है जो सीरियल रेडक्लिफ के साथ मिलकर बनाता है। सीरियल रेडक्लिफ क्या, इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बाउंड्री बना देगा, वही रेडक्लिफ लाइन जिसको बोलते हैं। और फिर भारत आज़ाद हो जाएगा। 20 फरवरी 1947 को इटली अनाउंस फ्रीडम ऑफ इंडिया, बोलता है ना इटली कि अब इंडिया को हम फ्री कर देंगे, लेकिन कब करेंगे, जून 1948 में। लेकिन यहाँ इतना ना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है ना कि जैसे ही माउंटबेटन को भेजता है, यहाँ सब नेता लड़ रहा था, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, आदमी सब, जमीन पे, गांव ताँव सब जगह, कहीं मार हो रहा है, कहीं दंगा हो रहा है, तो तुरंत आज़ाद करना पड़ता है। तो 18 जुलाई को ब्रिटिश संसद में पास हो जाता है कानून कि चलो भारत को हम लोग आज़ाद करेंगे, अब पूर्ण आज़ादी देता है। कोई एथी नहीं, कोई हेड इसके ऊपर इंग्लैंड का कुछ भी नहीं, पूर्ण आपको जो करना है करो, राष्ट्रपति बना, प्रधानमंत्री बना। और इधर तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग का था ही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो था ही, यहाँ तो हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही रहा था। और फिर हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। हम लोग आज़ाद हो जाएंगे, बस हो गया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया नेशनल फ्लैग। हम लोग अब देख लेंगे, एक और वीडियो बनाएंगे हम, जिसमें हम बनाएंगे मेन डेट वैसा कि कब कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब तैयार हो गया, कब अपनाया गया। देखो अपनाया गया ना 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग, 24 जनवरी 1950 को जनगण मन, वंदे मातरम, 26 जनवरी 1950 को स्टेट का एम्बल जिसका सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ये सब तो हम लोग ये सब कर लेंगे थोड़ा थोड़ा, और भी कुछ है जो मेन जैसे आएगा वैसे ही। और जिसको ज़्यादा डाटा नहीं याद हो रहा है, ज़्यादा डेट नहीं याद हो रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप एक ही याद कीजिए, इवेंट क्रम कब सा हुआ और कब हुआ ऐसा। और इवेंट जब याद रहेगा तो एग्ज़ाम में दिमाग शांत करके ही बनाना है। देखिए
अगर आप गर्ल हैं EWS तो इस बार कट ऑफ पिछला बार 73 गया है, तो इस बार भी इतना ही जाएगा या फिर इससे कम ही जाएगा, क्योंकि जो 33% रिजर्वेशन हुआ है लड़की लोग के लिए, तो उसमें ना 10% आ जाती थी लड़की प्रीलिम्स में अदर स्टेट की, हाँ या ना कुछ भी बोलो आते ही थे ऐसा। तो अब वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि अब तो वो आ जाएगी जनरल में, तो जनरल वाला कोटा तो जनरल में चला गया। अब वो लड़का लोग का जो सीट था उसमें मार्क होगा। चलो ठीक है, उतना कोई बात नहीं। और फिर जो आप लोग का सीट था, तो आप लोग का सीट तो फिक्स है, तो उसमें वो जो 33% रिजर्वेशन था उसमें पूरा मिलेगा, तो 3 से 4 नंबर का फ़ायदा मिलेगा। और इस बार हो सकता है सीट थोड़ा सा कम है, अब तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर मान के चलो कि तुमको 75 नंबर लाना है पिछला बार के एग्ज़ाम में 150 में, तो अब मान के चलो अब तुमको 130 को क्वेश्चन एकदम नहीं आता है, तुम 120 अटैम्प्ट करके आओ, तब भी तुम अगर 30 को गलती करोगे या 35 को गलती करोगे, तब भी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा चांस है। और 40 गलत करने के बाद भी चांस है नहीं, 40 गलत करने के लिए आपको अटैम्प्ट 130 करना पड़ेगा। लेकिन 30 गलत अगर 120 बना के भी ज़्यादा अच्छी नहीं करना है, अपने आप को पुश नहीं करना है, मतलब ज़्यादा पुश करना है। 1 सप्ताह तो है ही, तो जान लगा दो बस, ये हो गया। तो मेन CG तुम लोग के लिए मेन CG है, जिसका राइटिंग बढ़िया है, जिसको लिखने आता है। हम बोलते बोलते रुक गए, क्योंकि हमको तो ईजी नहीं लगा था ऐसा। चलो ठीक है, टाइमलाइन हो गया अब हिस्ट्री का। चलिए अब दोनों अपलोड हो गया है आज, ये वाला तो सेकंड वाला। चलिए ठीक है, फिर करते हैं बात, ऐसे ही एक आध वीडियो और डालेंगे।